Hello little hearts, how are you? Welcome back. Today we will study in exercise 7.2 question 1. During a sale, a shop offered a discount of 10%. A discount of 10% on the marked prices. Discount is calculated over here on the marked prices of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans which marked price at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each? Discount is calculated on marked prices. So first we will find out total marked price. Okay, let's start. Solution: total marked prices. ठीक है, पहले हम टोटल मार्क्ड प्राइसेस निकालेंगे. A pair of jeans, a pair of jeans is equal to 1450 into 1, a pair, so into 1 is equal to 1450 rupees. Then two shirts, jeans is in a pair, ठीक है, so two shirts is equal to, each price is 850, so 850 into 2, here is two shirts, so 850 into 2 is equal to 2 5 are 10, 2 8 are 16 plus 1 equal to 1700. Okay, now this is our total marked price. Yes, 3150, 3150 रुपीज़ जो है हमारा टोटल मार्क प्राइस है. ठीक है, टोटल मार्क्ड प्राइजेस. ओके, अभी यहाँ पे ये लिखा हुआ है अ डिस्काउंट एट 10 रुपीज़ ऑन मार्क्ड प्राइस. ठीक है, डिस्काउंट ऑलवेज विल बी लेस. ओके, माइनस होगा यहाँ पे डिस्काउंट, माइनस डिस्काउंट कितना है, 10% है. ठीक है, 10% किसका, 3150 रुपीज़ का. देखते हैं, ये माइनस होगा, $3150 into 10%, 0 0 कट, 0 0 कट. ओके, 350 ये जो है माइनस होगा. ठीक है, so a customer will have to pay 2835 rupees. Thus, customer will have to pay 2835 rupees. ठीक है, clear? If you have any doubt, please comment me. Now question number
2. The price of a TV rupees 13,000. The sales tax charged on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. The price of TV is 13,000 and the sales tax charged on it 12%. मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला है सेल टैक्स के बारे में कि सेल टैक्स जो है वो शॉपकीपर कस्टमर के पास से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है। तो जो बिल बनेगा तो उसमें प्रोडक्ट की प्राइस प्लस टैक्स ऐड करके टोटल बिल बनेगा। तो यहाँ पे यही है 13,000 जो है वो टीवी का प्राइस है और 12% जो है वो सेल टैक्स रेट है। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। द प्राइस ऑफ अ टीवी, the price of a TV equal to 13,000 rupees. ओके, ये सेल टैक्स जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस सेल्स टैक्स कितना परसेंटेज है? 12%। अब ये 12% जो है वो 13,000 पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, 30,000 इंटू 12/100 परसेंटेज है, इसलिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो 0 0 कट, 130 इंटू 12 इक्वल टू 12 0 0, 12 3 जा 36, 12 इंटू 1 प्लस 3। ओके, यहाँ पे 1560 रुपीज़ जो है वो सेल टैक्स आएगा। ठीक है, ये सेल टैक्स है, ये जो है प्लस होगा इसमें। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो है कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा? 40,560 रुपीज़। सो विनोद जो है ये जो कैलकुलेशन है ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, सो विनोद विल हैव टू पे rupees 40,560 for the TV. ठीक है, clear? Now question number 3. Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is rupees 1,600, find the marked price. As we know, discount is calculated on marked price. In my first video, I told you discount is calculated on marked price and a formula is discount equal to marked price minus sales price. So sales price is given here and percentage of discount also given here. So calculation is easy. Let's start. Solution. यहाँ पे हमें मार्केट प्राइस का पता नहीं है। ठीक है, सो ये अगर पता नहीं है तो क्या है वो x है, जो पता नहीं है वो x। तो हम यहाँ पे x को कंसीडर करेंगे। ठीक है,
लेट market price of a pair of skates is equal to रुपीज एक्स। अभी एक्स का 20% जो है वो डिस्काउंट है, ठीक है। नाउ डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, ठीक है। ओके, डिस्काउंट किस पे गिना जाएगा? मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस जो है उसका 20%, सो एक्स इंटू 20% इक्वल टू मार्केट प्राइस तो हमारा एक्स है ही, एक्स माइनस सेल्स प्राइस जो है वो यहाँ पे 1600 गिवन है, ठीक है। ओके, सो अब ये जो x है इसका 20% हम दोनों ओर जो है रीअरेंज करेंगे, ठीक है। ये माइनस 1600 जो है यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। सो प्लस हो जाएगा ये x। अब ये x ऐसा करते पहले कैलकुलेशन निकालते हैं, ठीक है। x का 20% यानी कि x इंटू 20 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू x माइनस 1600, ठीक है। x इंटू 20 इज इक्वल टू 20x अपॉन 100 इक्वल टू x माइनस 1600, ठीक है ना। अब ये माइनस 1600 जो है, अब दोनों ओर प्लस 1600 करते हैं, या तो यूँ बोलेंगे माइनस 1600 यहाँ पे ट्रांसफ़र कीजिए तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये x, अब ये जो टर्म है वो वहाँ पे जाएगा, सो माइनस हो जाएगा, माइनस 20x डिवाइड बाई 100। टास्क एकदम इजी है, कूल माइंड से मैथमेटिक प्रोसेस करेंगे, ठीक है। ये 1600 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100x माइनस 20x डिवाइड बाई 100। ओके, अब यहाँ पे ये जो डिवीज़न है यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, या तो यूँ कहेंगे दोनों ओर 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ओके, सो 1600 इंटू 100 इक्वल टू 100x माइनस 20x इज इक्वल टू 80x, ठीक है। अब x को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 1600 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। या तो यूँ कहेंगे दोनों ओर 80 से डिवाइड हुआ, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 80 टू ज़ा 160, 2000। तो यहाँ पे द मार्केट प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ स्केट्स इक्वल टू 2000, ठीक है। सो the market price of a pair of skates rupees, the market price of a pair of skates rupees 2000, ठीक है। is rupees 2000. If you have any doubt, please comment me. Now, question number 4. I purchased a hair dryer for rupees 5400 including 8% weight. ये 5400 में 8% वेट जो है वो इंक्लूड है, ठीक है। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड। देखते हैं अभी
लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। दी प्राइस जो है हेयर ड्रायर की, उसमें वेट जो है वो ऐड है, ठीक है। तो बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड वी कैन सॉल्व। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं अभी। लेट द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, the price of hair dryer without weight equal to विदाउट वेट, ठीक है। ये जो है परसेंटेज, सॉरी ये जो प्राइस है वो विथ वेट है, हम पहले विदाउट वेट रखेंगे, ठीक है। 100 रुपीज़, 8% इंक्लूड है, प्लस 8% वेट। कहाँ मैंने लिख लिया, यहाँ पे लिखा हुआ, प्लस 8% वेट, 8 रुपीज़, सो 108 रुपीज़। ये जो है विथ वेट है, ठीक है। The price with weight equal to 108, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। The price with weight, the price with weight is rupees 108 if the price, ठीक है, if the price with weight is rupees 108, so without weight the price is 100, ठीक है, 108 100, so the price with weight is rupees 5400, so without weight the price is equal to question mark, ठीक है। तो the price before weight, ठीक है, with weight या विदाउट वेट, ठीक है। द प्राइस बिफोर वेट, अब यहाँ पे मैं बिफोर ही लिखता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बिफोर है, ठीक है। बिफोर वेट, ठीक है, यहाँ पे भी हो गया। ओके, द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वेट इज इक्वल टू 100 रुपीज़, 8% वेट। द प्राइस आफ्टर वेट, अब यहाँ पे आफ्टर लिखता हूँ, ओके। द प्राइस बिफोर नहीं आएगा, द प्राइस आफ्टर वेट इज 108, यहाँ पे आफ्टर आएगा, ओके, ठीक है। इफ द प्राइस आफ्टर वेट इज रुपीज 108, बिफोर वेट द प्राइस इज 100 रुपीज, ठीक है। सो द प्राइस आफ्टर वेट, सो भी नहीं आएगा, इफ ही आएगा, रुपीज 5400, बिफोर वेट द प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो द प्राइस, यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द प्राइस, ओके। सो
the price before weight is equal to 100 multiply by 5400 डिवाइड बाय 108. ठीक है. नाउ डिवीजन. 18 3 जा 54, 18 6 जा 108, 6 5 जा 30. ठीक है ना. सो 100 इंटू 50 इज इक्वल टू 5000 रुपीज़. ये हमारा सॉल्यूशन हुआ. ठीक है. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5. एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर रुपीज़ 1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%. पहले के सम में वेट था, इसमें GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 18%. ये 18% जो है वो इंक्लूड है ये प्राइस में, 1239 में इंक्लूड है. फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड. इससे पहले जो था वही है और कुछ नहीं है, डिजिट चेंज है और टैक्स चेंज है. उसमें वेट था, इसमें GST है. ठीक है. लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही लेट the price of an article before GST is equal to rupees 100 plus GST 18%, यानी कि रुपीज़ 18 इक्वल टू 118. ठीक है. ये जो है द प्राइस आफ्टर GST. ठीक है. द प्राइस आफ्टर GST. ठीक है. यूजिंग यूनिटरी मेथड. इफ the price of an article after GST 118, the price before GST is equal to 100. ठीक है. the price, ये पूरा नहीं लिखता हूँ मैं, निकाल देता हूँ. the price after GST rupees 118, the price before GST equal to rupees 100. If the price after GST rupees 1239, the price before GST equal to question mark. ठीक है. The price before GST, so the price of an article before GST is equal to 100 into 1239 divide by 118. ठीक है. अब डिवीज़न होगा, देखते हैं. 1239 इंटू 100
divide by 118. 118 1 जा 118 minus 123 minus 118 equal to 5. Drop 9, drop 0. Yeah, here we have dropped a 2 digit, so over here will be 0. Yeah, 118 into 5 8 जा 40. देखते हैं 5 8 जा 40 is 2 4 5 1 जा 5 plus 4 9 5 1 जा 5. Yeah, complete. ठीक है, ड्रॉप डाउन 0, हियर इज 0. 1050. ठीक है, 1050. अभी और एक स्टेप लिखेंगे 1239 00 118. ठीक है, 1239 into 100 is equal to 123900 divided by 118, so 1050. ठीक है, ओके. The price of an article before GST equal to 1050. Clear? If you have any doubt, please comment me.